अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है 10th क्लास के लिए। आज इस वीडियो में आपको स्कीम के बारे में बताऊंगा, जो 10th क्लास की स्कीम है उसके बारे में, कि आपने किस तरह जो हैं 75 नंबर आपने हासिल करने हैं या किस तरह आपने पास होना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आपने कहीं भी स्किप नहीं करना। तो 10th क्लास की स्कीम के बारे में इस चैप्टर में बताऊंगा मैं, जो 2024 की न्यू स्कीम है। तो इस स्कीम में क्या है कि जो स्कीम अब बोर्ड ने चेंज कर दी हुई है, जिस 75 नंबर आपने लेने हैं, 75 में से बोर्ड ने आपकी जो स्कीम पहले 30% थी, 30% आपने हासिल करने थे, अब उसको बढ़ा के 40% कर दिया गया। मतलब जिसमें आपने 30 नंबर कम अज़ कम जो है वो 30 नंबर लेने हैं, उसको 40% कर दिया गया। तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे कहाँ से? मेन बात यह है कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से आएंगे, एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से एमसीक्यूज कितने आएंगे और चैप्टर नंबर 2 में कितने एमसीक्यूज आएंगे, ये मैं अब आपको बताऊंगा। तो चैप्टर 1 में एमसीक्यू 2 आएंगे, इसी तरह चैप्टर 2 में एमसीक्यू 2 आएंगे और चैप्टर 3 में भी एमसीक्यूज कितने आएंगे, 2 आएंगे। चैप्टर 4 में भी एमसीक्यूज 2 आएंगे, इसी तरह चैप्टर 5 में एमसीक्यूज 2 आएंगे और चैप्टर 6 में भी एमसीक्यूज जो हैं वो 2 आएंगे। सेम इसी तरह जो चैप्टर 7 है उसमें से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 8 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 9 में एक एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर 10 में एक एमसीक्यूज आएगा। और उसके बाद चैप्टर 11 जो है उसमें एमसीक्यूज नहीं आएगा, 0 है। और 12 में भी एमसीक्यूज नहीं आएगा, वो भी 0 है। और 13 चैप्टर जो है उसमें भी एक एमसीक्यूज जो है वो आएगा। ये थी एमसीक्यूज की। अब शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? जो आपका ये था क्वेश्चन नंबर आपका 1। दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे? उसके चैप्टर जो है 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, इन 3 चैप्टर को मिला के आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पूरा पोर्शन बनाया जाता है, जिसमें 9 क्वेश्चन टोटल होते हैं, जिनमें से आपने 6 करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 6, जिसमें आपके 12 नंबर आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में कितने क्वेश्चन आएंगे? 3। और चैप्टर 2 में कितने आएंगे? 3 क्वेश्चन। और उसके बाद चैप्टर 3 में 3 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह आपके ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन करने हैं। ये था पोर्शन 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें आपके पहले 3 चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो उसमें पहला पोर्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका 3, सॉरी, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो चैप्टर नंबर होगा 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 होगा। चैप्टर नंबर 4 में कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 शॉर्ट। और चैप्टर नंबर 5 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4 आएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 5 वाला। उसके बाद आपके पास 6 चैप्टर में जो हैं वो 3 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से इसमें भी आपने 6 करने हैं और 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इस तरह आपके पूरे 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये भी शॉर्ट का होता है। तो इसमें कौन से चैप्टर आएंगे? चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर जो है वो होगा आपके पास 13। चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। और इसी तरह चैप्टर नंबर 13 जो है उसमें 2 आएंगे। तो ये आपके पास 7 क्वेश्चन बनते हैं। जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन बचते हैं शॉर्ट,
वो आपके चैप्टर नंबर 8 से लेकर 11 तक कोई उनमें से पूछा जा सकता है और इसमें डेफिनेशन आ सकती हैं। इन चैप्टर की आपने लाजमी डेफिनेशन कर लेनी, उनमें से कोई ना एक दो जो 3 हैं वो डेफिनेशन आ जाएंगे, उससे ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा वो है थ्योरम। थ्योरम जो है वो आपका लाजमी होता है कि वो आपने लाजमी करना है, मस्ट होता है, ज़रूरी होता है कि थ्योरम आपने करना है। थ्योरम किन चैप्टर में से आएगा, वो चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 12 है। इन दोनों चैप्टर में आप पे डिपेंड करता है कि कौन से चैप्टर के थ्योरम जो है आपको इजी लग रहे हैं वो कर लें। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप चैप्टर नंबर 9 जो है उसके थ्योरम कर लें, बहुत ही आसान थ्योरम है, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 9 के थ्योरम कर लें, उससे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 1+2। चैप्टर 1 में से ए पार्ट आ जाएगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर 2 में से आएगा। इस तरह आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है 8 नंबर का वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 में से ए पार्ट और बी में से चैप्टर 2 में से बी पार्ट आएगा। और एक क्वेश्चन कंप्लीट तभी होगा जब आप ये दोनों पार्ट करोगे। अगर एक पार्ट सॉल्व करते हो और दूसरा बी पार्ट आपको नहीं आता तो इस तरह आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन 6 है वो आपका कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 3 और 4 में। 3 और 4 में 3 में ए पार्ट आएगा और बी पार्ट जो है वो 4 में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 होता है वो चैप्टर नंबर 5 प्लस चैप्टर नंबर होगा आपका 6। 5 में ए पार्ट होगा और 6 में बी पार्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो है 9 वो होगा चैप्टर नंबर 7 और 13। ए पार्ट जो है वो 7 में से आएगा और बी पार्ट जो है वो 13 में आएगा। अब इसमें थ्योरम तो आपने लाजमी करना ही करना है, तो आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो आपके फर्स्ट 4 चैप्टर जो हैं वो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। जो बच्चा ये 4 चैप्टर कर लेता है और प्लस MCQs और प्लस डेफिनेशन ये कर ले तो बच्चा कभी भी फेल जो है वो नहीं होगा। अगर आप ये वाली चीज़ें कर लेते हो तो इसमें फ़ेल होने के चांसेस आपके 0% होंगे। जिसमें आपके 2 क्वेश्चन जो लॉन्ग हैं वो दोनों ए और बी दोनों पार्ट अटैम्प्ट हो सकते हैं। पहले में एक पार्ट आना है, दूसरे में आना है, इसी तरह तीसरे और चौथे में भी एक एक पार्ट जो है वो आना है। क्योंकि आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग के लिए आपने रेडी करने हैं, जो आपने तैयार करने हैं लॉन्ग के लिए वो सिर्फ चैप्टर नंबर 4 तक है। अगर 4 तक आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो 2 लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएंगे और उसके साथ एक पोर्शन जो है पहले वाला शॉर्ट वाला अटैम्प्ट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस करना है और चैप्टर नंबर जो 7 है उसके चंद शॉर्ट सवाल जो हैं वो आपने कर लेने। इस तरह आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।